हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो वेलकम बैक। मैं अपना नया लेक्चर लेके आई हूँ वॉन डेर वाल इक्वेशन पे। पिछले लेक्चर में हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था जेड वर्सेस प्रेशर का और बॉयल्स टेम्परेचर पे डिस्कशन की थी। बॉयल्स टेम्परेचर की डिस्कशन इस वाले लेक्चर, बॉयल्स टेम्परेचर की डेरिवेशन इस वाले लेक्चर के बाद वाले लेक्चर में आ जाएगी आपके सामने। तो आज के लेक्चर में हम वॉन डेर वाल इक्वेशन को डिराइव करेंगे। ये आया कहाँ से? सबसे पहले बात हमें पता है आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है। PV इज इक्वल टू nRT। क्यों? बिकॉज यहाँ पे Z की वैल्यू 1 होती है, इसका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 है, इसलिए PV nRT के बराबर हो जाता है। मैंने पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। मैंने ये भी बताया था रियल गैसेस के लिए क्या होता है, Z इज इक्वल टू PV अपॉन nRT। बट दिक्कत ये आती है हमें कि हमें हर बार Z की वैल्यू नहीं गिवन होती, तो हम चाहते हैं कि हम रियल गैसेस के लिए भी कोई ऐसी इक्वेशन बनाए, ना कि ऐसी जहाँ पे हमें Z की वैल्यू नहीं गिवन कई जगह पर। तो हम चाहते हैं हम रियल गैसेस के लिए भी इस फॉर्मेट में ले आए, क्योंकि हमें Z की वैल्यू हर बार पता हो ये जरूरी नहीं है। तो उसके लिए हमने एक वॉन डेर वाल इक्वेशन बनाई है रियल गैसेस के लिए। वो इक्वेशन क्या है बेसिकली? वो है P प्लस ए एन स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर V माइनस एन बी गिव्स nRT। ये कुछ इसकी जैसी दिखती है, बस इसमें चेंज क्या है, यहाँ पे P की जगह P प्लस ए एन स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर है और यहाँ पे V की जगह V माइनस एन बी है। आप ये मत समझिएगा कि यहाँ वाला ये मैंने ऐसे नहीं किया कि आइडियल प्रेशर में मैंने ए एन स्क्वायर बाय प्लस वी स्क्वायर ऐड कर दिया और बी आइडियल वॉल्यूम में से मैंने एन बी हटा दिया है। ऐसा बिल्कुल भी समझने की ज़रूरत नहीं है। मैंने क्या दोबारा बोला, क्या समझने की ज़रूरत नहीं है? आप ये मत सोचिए, जैसे आप कई बच्चे इसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, पी आइडियल वी आइडियल इज इक्वल टू nRT इज द गैस इज द इक्वेशन फॉर आइडियल गैस। ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि अगर आप यहाँ पे P आइडियल V आइडियल इज इक्वल टू nRT लिख रहे हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। ऑब्वियसली जब हम आइडियल गैस इक्वेशन लगा रहे हैं तो प्रेशर आइडियल वाला ही आएगा, वॉल्यूम आइडियल वाला ही आएगा। बट अगर मैं यहाँ लिखूँ ऐसे P आइडियल प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर V आइडियल माइनस एन बी nRT, ये गलत है। यहाँ पे ये नहीं है कि ये वाला P इस वाले P के बराबर है और उसमें मैंने ए एन स्क्वायर बाई बी स्क्वायर ऐड किया है। ये मत कंफ्यूज हुए इस P और इस P का मतलब टोटली अलग है। वो मैं समझाती हूँ कैसे अलग है। आप कहीं सोचे कि ये वाले P को हमने यहाँ लिख दिया और बस उसमें ए एन स्क्वायर बाई बी स्क्वायर ऐड कर दिया। मान लीजिए मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपको कहा है कि आइडियल गैस का प्रेशर 2 atm है, तो आप सोच रहे हैं कि ये वाला जो P है ये आइडियल गैस वाला है, तो मैंने 2 atm प्लस ए एन स्क्वायर बाई बी स्क्वायर लिखा। यहाँ पे वॉल्यूम 2 लीटर है तो मैंने यहाँ पे 2 लीटर माइनस एन बी लिखा इज इक्वल टू nRT। ये बिल्कुल गलत इंटरप्रिटेशन है। मैं भी समझाऊंगी भी कि ये क्यों गलत इंटरप्रिटेशन है। ये वाला P और ये वाला P का मतलब अलग है, समझते हैं कैसे। यहाँ पे जो ये P है ना, यहाँ पे कैपिटल P का मतलब है प्रेशर व्हेन देयर इज नो अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। मान लीजिए एक बॉक्स है, क्यूबिकल वेसल है, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है,
हालांकि रियल कंडीशन क्या होती है कि ये मॉलिक्यूल्स और इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स रिपल्शन फोर्स होता है, वो हम केटीजी के पोस्टुलेट के हिसाब से आइडियल गैस के लिए लिखते हैं कि नो अट्रैक्शन नो रिपल्शन। बट रियल कंडीशन तो ये है ना कि मान लीजिए पहले ये गैस मॉलिक्यूल इतना P प्रेशर लगा पा रहा था, P1 प्रेशर, अब क्या हुआ इसके साथ ही से पीछे खींचने लगे थोड़ा, तो ये P2 प्रेशर लगा रहा है। तो ऑब्वियसली जब इसके साथ ही इसको पीछे नहीं खींच रहे थे, मान लीजिए पहले ये 4 पास्कल प्रेशर लगा पा रहा था, अभी भी ये 4 पास्कल तो आगे लगा रहा है, बट इसके साथ ही लोग इसको 2 पास्कल से पीछे भी खींच रहे हैं, तो नेट प्रेशर इधर ये 2 पास्कल लगा पाएगा, है ना। तो ऑब्वियसली P1 विल बी ग्रेटर देन P2। पर यहाँ पे कौन सा P है, ये वाला P, 4 पास्कल वाला। क्यों? क्योंकि हम आइडियल कंडीशन में अट्रैक्टिव फोर्सेस को कंसीडरेशन में नहीं लेते। तो यहाँ पे वो वाला प्रेशर है जब हमने अट्रैक्टिव प्रेशर को नेग्लेक्ट किया है। मैंने दोबारा बोलिए, ये वाला पार्टिकल यहाँ पे 4 पास्कल लगा रहा था, बट अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से इसके साथी लोग इसको 2 पास्कल से पीछे खींच रहे थे, तो नेट प्रेशर इस डायरेक्शन में 2 पास्कल आ जाता है। बट क्या हम ये वाला प्रेशर ले रहे हैं इस वाली इक्वेशन में? नो, हम ये वाला प्रेशर ले रहे हैं जब इस पे कोई भी अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं लग रहा। यहाँ पे वो वाला P है। यहाँ पे वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर मान लो। क्यों? क्योंकि हमने पता है केटीजी के पोस्टुलेट के हिसाब से हमने ये एज्यूम कर रखा है कि वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल कैन बी नेग्लेक्टेड व्हेन कंपेयर्ड टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। तो हम वैसे तो देखो एक पार्टिकल है, अगर मैं बोलूं कि वो इस पूरे क्यूबिकल वेसल में कहाँ कहाँ घूम सकता है, तो जो जगह उसने ऑक्यूपाई खुद कर रखी है उस जगह को छोड़ के वो इस पूरे स्पेस में घूम सकता है जहाँ मैंने रेड रेड किया है। सिमिलरली अगर मैं आपको ऐसे बोलूं कि ये क्यूबिकल वेसल है, यहाँ 2 पार्टिकल हैं, बताओ ये पार्टिकल कहाँ कहाँ घूम सकता है? तो ये पार्टिकल इस पूरे स्पेस में घूम सकता है। अपना वॉल्यूम और अपने साथी वाले वॉल्यूम को घटा दो इस पूरे क्यूबिकल वेसल में, तो वो वॉल्यूम आ जाएगा जहाँ पे वो घूम सकता है, राइट। मतलब मैं इस कमरे में हर जगह घूम सकती हूँ, पर मैंने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है वहाँ तो नहीं घूम सकती ना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रोटेशन। रोटेशन तो लीजिए मैंने कर दिया रोटेशन, नो, नॉट लाइक दैट। मैं कह रही हूँ लोकोमोट कहाँ कर सकती हूँ मैं, तो मैं अपने इस रूम में से अपना जितना एरिया मैंने ऑक्यूपाई कर रखा है मेरे पैरों ने वो घटाऊंगी तो वो एरिया आ जाएगा जहाँ जहाँ मैं अपने कदम रख सकती हूँ। तो मैं वही बात कर रही हूँ यहाँ पे। पर हमने क्या केटीजे में मान रखा है कि वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स कैन बी नेग्लेक्टेड, तो हमने इसका वॉल्यूम भी नेग्लेक्ट कर दिया, इसका वॉल्यूम भी, और हम इसमें जो भी एज्यूम करते हैं वो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर एज्यूम कर लेते हैं। ये बात आई गेस क्लियर हो जाएगी। अब हम आते हैं रियल गैस की कंडीशन पे। रियल गैस में क्या एज्यूम है कि T plus AN² by B² B minus NB gives nRT। यहाँ पे जो P है, यहाँ पे P क्या था, कैपिटल P, प्रेशर व्हेन देयर इज नो अट्रैक्शन और रिपल्शन। यहाँ पे जो हमने P माना है कैपिटल P, वो क्या है, प्रेशर व्हेन देयर इज अट्रैक्शन और रिपल्शन, क्योंकि ये रियल गैस है। फिर हमने इसको करेक्ट किया क्योंकि हमने तो इसको आइडियल गैस की फॉर्म में लिखना है ना, P इंटू V इज इक्वल टू nRT, इस फॉर्म में लिखना था ना हमें, तो इस फॉर्म से छुटकारा चाहिए था, तो हमने इस फॉर्म में लिखना था। तो मैंने क्या बोला, मैंने पहले भी यही बोला कि यहाँ पे जो कैपिटल P एज्यूम किया है वो क्या है, व्हेन देयर इज नो अट्रैक्शन। यहाँ पे जो कैपिटल P एज्यूम किया है वो कब है, व्हेन देयर इज अट्रैक्शन और रिपल्शन। अब देखिए यहाँ पे हम कह रहे हैं कि मान लीजिए इस पे अट्रैक्शन हो रहा है, अब हमने इसके प्रेशर P1 और यहाँ पे जो नेट प्रेशर मान लीजिए यहाँ पे P2 लग रहा है पीछे,
तो यहाँ पे हमने P किसे माना है, P1 माइनस P2 को। क्यों? क्योंकि अभी हम P किसको मान रहे हैं, व्हेन देयर इज अट्रैक्शन और रिपल्शन। तो नेट प्रेशर इस डायरेक्शन में हो जाएगा P1 माइनस P2। अब बताइए मुझे कि वही वाला एग्जांपल हो गया कि यहाँ पे ये वाला पार्टिकल P1 प्रेशर 4 पास्कल लगा रहा है, यहाँ 2 पास्कल लग रहा है पीछे हो गए, तो नेट जो होगा वो P नेट जो हो गया वो हो गया 2 पास्कल इस डायरेक्शन में, राइट। अब आप मुझे ये बताइए कि 2 पास्कल P नेट बड़ा है या P1 बड़ा है। ऑब्वियसली 2 और 4 में 4 बड़ा होता है। और P1 क्या है, बेसिकली प्रेशर। When we consider that there is no attractive force, then the pressure which molecule apply on container wall is P1. P net is that pressure when we consider attractive forces also. तो यहाँ पे जो मैंने P लिखा है वो P net है एक तरीके से, और मुझे ये जो टर्म है ये है P1। दोबारा समझिए, P net में मैं कुछ ऐड करूंगी तभी तो P1 आएगा। 2 पास्कल में मैं 2 पास्कल ऐड करूंगी तभी तो 4 पास्कल आएगा। समझ रहे बात? तो मैं इस पूरी टर्म को क्या लिखना चाह रही हूँ, बेसिकली P1 P net ये P कौन सा P है, when there is attraction and repulsion। P net is that pressure when I am considering attractive force in a backward direction, but P1 is that pressure which the molecule applies when I do not consider any attractive force which is pulling the molecule behind। मान लीजिए मैं इस दीवार पे 4 पास्कल का प्रेशर लगा दूं, अब कोई बंदा मुझे पीछे से पुश कर रहा है, पुल कर रहा है मतलब, तो मैं क्या उतना फोर्स लगा पाऊंगी? मैं तो पीछे की तरफ खिसकूंगी ना, तो मेरा फोर्स प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, क्योंकि पीछे से मुझे कोई अट्रैक्टिव फोर्स या पुल प्रोवाइड कर रहा है। तो P1 is that pressure when there is no attraction, P net is that pressure when there is attraction। तो मैं यही कह रही थी कि यहाँ पे जो कैपिटल P है वो क्या है, प्रेशर when there is no attraction and repulsion। यहाँ पे जो कैपिटल P है वो क्या है, प्रेशर when there is attraction and repulsion। तो इस प्रेशर को इस कैपिटल P से कंफ्यूज ना करें। ये मत माने कि अगर आपको आइडियल प्रेशर की वैल्यू 2 atm दे रखी है तो आप इस वाली इक्वेशन में भी 2 + an²/d² लिख दे, ये सोच के कि ये कैपिटल P और ये वाला कैपिटल P सेम है। यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स कंसीडर नहीं है इस वाले P में, यहाँ पे कंसीडर है। अब मैं क्या बोल रही थी, ये जो P है ये बेसिकली P नेट है, इसमें मैं कुछ ऐड करूंगी तभी मेरे पास P1 आएगा। तो तभी मैंने P + an²/d² लिखा, क्योंकि ये रियल गैस इक्वेशन है तो इसमें मैं वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल को नेग्लेक्ट नहीं कर सकती, जो मैंने आइडियल गैस में कर दिया नेग्लेक्ट। क्यों? क्योंकि KTG का पोस्टुलेट था। बट यहाँ पे मैं वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल को नेग्लेक्ट नहीं करूंगी। KTG के पोस्टुलेट के हिसाब से वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल इज नेग्लेक्टेड, बट वो KTG का पोस्टुलेट था, आइडियल गैस के लिए था। बट रियल सिचुएशंस में वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल कांट बी नेग्लेक्टेड, तो इसीलिए N इज नंबर ऑफ मोल्स एंड D इज इफेक्टिव वॉल्यूम। यहाँ मुझे थोड़ा सा चाहिए स्पेस, तो मैं इसको इरेज कर रही हूँ। स्क्रीनशॉट लेना और ले लीजिए, ये इरेज हो रहा है। V is the volume of container, जैसे यहाँ PV is equal to nRT था, यहाँ पे जो P है और यहाँ वाला जो P है वो डिफरेंट है। यहाँ पे मैंने अट्रैक्टिव फोर्स कंसीडर नहीं किया प्रेशर को लिखते वक्त, यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स कंसीडर किया इस कैपिटल P को लिखते वक्त। मैं पूरे इस टर्म की बात नहीं, सिर्फ इस P की बात कर रही हूँ कि ये P और ये P अलग है, बट ये वॉल्यूम और यहाँ वाला जो वॉल्यूम V लिखा है वो सेम है। यहाँ पे भी वॉल्यूम ऑफ कंटेनर था, यहाँ पे भी वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है। अब इस वॉल्यूम ऑफ कंटेनर में से मैं NB घटा रही हूँ। अब आपको मैं बताती हूँ B क्या है, इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ अ मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। मान लीजिए मैंने बोला कि ये
रूम है जिसका वॉल्यूम V है, इसमें अगर मैं बोलूँ कि 1 मोल पार्टिकल्स का जो अगर मैं 1 मोल पार्टिकल्स डालूँ इसमें, तो वो B वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो मतलब मान लीजिए मेरे पास 4 पार्टिकल्स हैं और मैं कह रही हूँ कि हर एक पार्टिकल ने जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है वो है x, इसने भी x वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है, इसने भी x, इसने भी x। तो बताओ इस वाले पार्टिकल को मूव करने के लिए कितनी जगह अवेलेबल है? तो वो कितनी जगह होगी? वो कौन सी जगह होगी? वो ये वाली जगह होगी, ये पूरी जगह है ना। ये पूरी जगह को मैं कैसे डिनोट कर सकती हूँ? V माइनस 4x, वेयर x इज द वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल इंटू 4 क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सिमिलरली मैंने इसको क्या लिखा है? B इज द इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल and n is the number of one molecule, and n is the नहीं 1 मोल ही लिखिए आप। गैस मॉलिक्यूल क्या इतनी बात क्लियर हुई कि मैंने B में से ये क्यों सब्ट्रैक्ट किया? आइडियल गैस में क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल को नेग्लेक्ट कर रही थी। रियल गैस में क्यों सब्ट्रैक्ट किया? क्योंकि मुझे रियल गैस में वॉन डेर वाल इक्वेशन में रियल वैल्यू ऑफ वॉल्यूम बतानी थी। क्लियर है? चलिए मैं एक बार दोबारा लिखती हूँ। P प्लस ए एन स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बी माइनस एन बी गिव्स एन आर। इसमें जो B है ना, ये इफेक्टिव वॉल्यूम है ऑफ गैस मॉलिक्यूल। इसको आप को वॉल्यूम भी कह सकते हैं, CO को, और इसी को आप एक्सक्लूडेड वॉल्यूम भी कह सकते हैं, क्योंकि ये टोटल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर में से एक्सक्लूड हो रहा है, इसलिए इसको एक्सक्लूडेड वॉल्यूम भी कहते हैं। तो अब मैं इस B को बताती हूँ। आप सोच रहे होंगे कि ये गैस मॉलिक्यूल है, मैंने उसका मैग्नीफाइड वर्जन बताया, ये R है रेडियस, और आप सोच रहे होंगे क्योंकि मैंने B को वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल लिखा है तो B जरूर 4/3 पाई R क्यूब होगा। नहीं, B एक्चुअली है 4 × 4/3 पाई R क्यूब। और इसका रीजन मैं आपको भी देती हूँ, आप ये नोट करिए कि B को मैं इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल, को वॉल्यूम और एक्सक्लूडेड वॉल्यूम तीनों नामों से बोल सकते हैं। अच्छा, B तो मैंने बता दिया। A क्या है यहाँ पे? A स्टैंड्स फॉर अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्शन A से शुरू होता है, तभी A इज इक्वल टू अट्रैक्शन। ये आप याद रखिए पहले। B का तो एक्सप्लेनेशन है कि इसको आप इफेक्टिव वॉल्यूम ये सब क्यों कह रहे हो। A इज इक्वल टू अट्रैक्टिव फोर्स, ये आपको याद कर रहे हैं। B का एक्सप्लेनेशन बुक्स में मिलता है, A का एक्सप्लेनेशन नहीं है। आपने सिंपली याद करना है कि A इज इक्वल टू अट्रैक्टिव फोर्स। आप इसको ऐसे मानिए ना, क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा था, प्रेशर कम हो रहा था वॉल पे अट्रैक्शन के कारण। अट्रैक्शन था ना रीजन वॉल्यूम के प्रेशर के कम होने का। तो मान लीजिए
बिना, अगर मैं अट्रैक्टिव फोर्सेस को नेग्लेक्ट करूं, मैं नहीं कंसीडर कर रही, तो ये गैस मॉलिक्यूल 4 पास्कल लगा पा रहा था। मान लीजिए अट्रैक्टिव फोर्सेस नेट जो है वो 1 पास्कल है, तो P नेट कितना बचेगा इस डायरेक्शन में, 4 - 1 दैट इज 3 पास्कल। अब अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ गया तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पहले 3 था अब 2 हो गए। मान लो ए अट्रैक्टिव फोर्स 3 पास्कल हो गया, तो यहाँ पे मैं 2 की बजाय 3 सब्ट्रैक्ट करूंगी, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो नेट प्रेशर घटता जा रहा है, राइट। और यहाँ पे ये जो P है, मैंने बोला था पहले, ध्यान से सुनिए, P यहाँ पे क्या था, P नेट, प्रेशर व्हेन वी टेक अट्रैक्टिव फोर्स इनटू कंसीडरेशन, राइट। मान लीजिए अभी 1 है और मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा इस P नेट में, मतलब P नेट 1 है, मुझे इसमें अट्रैक्टिव फोर्स को ऐड करना पड़ेगा, मतलब 1 में मुझे 3 को ऐड करना पड़ेगा ताकि मैं 4 ले आऊं। और 4 क्या था, वो प्रेशर व्हेन देयर इज नो अट्रैक्टिव फोर्स इनटू कंसीडरेशन। थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा ये, पर एक दो बार खुद लिख के करोगे तो आ जाएगा। तो सिंपली ये ज़्यादा नहीं समझ आया तो कोई नहीं, A इज इक्वल टू अट्रैक्टिव फोर्स, B इज इक्वल टू इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल। और मैं ये एक्सप्लेन कर रही हूँ अभी कि ये B ये क्यों नहीं है और ये क्यों है। मान लीजिए ये मेरे पास एक कंटेनर है, और इसमें मैंने सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स को कंसीडरेशन में लिया है। मैं मान रही हूँ सिंप्लिसिटी के लिए कि इस गैस कंटेनर में मेरे पास सिर्फ 2 गैस मॉलिक्यूल्स हैं। आप एक बात बताइए, क्या गैस मॉलिक्यूल्स आपस में, अगर मैं इंडिविजुअल मॉलिक्यूल को कंसीडर करूं, तो क्या वो सॉलिड होते हैं? ऑब्वियसली गैस जो होती है वो अंदर में तो पार्टिकल्स की बनी होती है जो सॉलिड इन नेचर होते हैं, तो ये पार्टिकल भी सॉलिड इन नेचर है, ये भी। क्या ये ऐसे एक दूसरे के अंदर पेनिट्रेट कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि ये आपस में क्या है, सॉलिड इन नेचर है ना। और ये एक बात आपको याद रखनी है कि गैस मॉलिक्यूल्स अगर आपस में कोलाइड करें तो ये नहीं कि वो ऐसे घुस जाएगा, ऐसे भी नहीं होता है, ये चीज गलत है। गैस मॉलिक्यूल्स आर रिजिड पार्टिकल्स, रिजिड होते हैं, सॉलिड होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, रिजिड होते हैं। रिजिड वर्ड याद करना। तो ये भी गलत है, ऐसे पेनिट्रेशन वगैरह कुछ भी नहीं होती गैस मॉलिक्यूल्स में। मान लीजिए मैं कह रही हूं अगर मैं देखूं एक सेकंड, अगर मैं ये देखूं ना कि इस वाले मॉलिक्यूल के पास इस कंटेनर में कितनी जगह है घूमने की, तो आप सिंपली बता देंगे कि भाई इस पूरे कंटेनर का वॉल्यूम V है। मान लीजिए इस पूरे बॉल का वॉल्यूम x है, इसका भी वॉल्यूम x है, तो इसमें से मैं 2x हटाऊं तो ये वाली जगह आ जाएगी मेरे पास, ये पूरी। तो इसके पास ये पूरी जगह है घूमने के लिए, वॉल्यूम अवेलेबल। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है वो समझिए। हम गैस मॉलिक्यूल की बजाय ना, हम गैस मॉलिक्यूल के अंदर बैठा सेंटर को देखते हैं। मार्क माय वर्ड्स, हम गैस मॉलिक्यूल की बजाय गैस मॉलिक्यूल के अंदर बैठा सेंटर पॉइंट को देखते हैं कि वो कहाँ तक जा सकता है। ये इसका सेंटर पॉइंट है। जैसे हम कोई भी डिस्टेंस मेजर करते हैं
हम कहते हैं, जैसे आपने ग्रेविटेशनल फोर्स में पढ़ा होगा कि फाइंड द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन दीज टू बॉल्स, तो हम डिस्टेंस हमेशा यहाँ से क्यों लेते हैं, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्यों मेजर करते हैं? क्या सेंटर टू सेंटर होनी चाहिए डिस्टेंस? डिस्टेंस तो यहाँ ये होती है, ये क्यों ले लेते हैं सेंटर टू सेंटर? भाई अगर ये अट्रैक्ट होंगे तो ये सिर्फ इतना ही तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा यहाँ तक आने में, ये वाला डिस्टेंस थोड़ी ना ट्रेवल करेगा जो हम सेंटर टू सेंटर कर रहे हैं, बट हम कन्वेंशनली लिखते हैं ना सेंटर टू सेंटर। सिमिलरली यहाँ पे भी हम सेंटर टू सेंटर ही मानेंगे। आप मुझे ये बताइए कि ये पॉइंट अभी यहाँ है, क्या ये पॉइंट, ये इसका सेंटर किसी भी तरीके से यहाँ जा सकता है? भाई इस सेंटर को यहाँ शिफ्ट होने के लिए इस बॉल को इसके अंदर घुसना पड़ेगा, और अगर ये इसके अंदर थोड़ा सा घुस गई, पेनिट्रेट कर गई, तभी इसका सेंटर यहाँ से यहाँ तक हिल पाएगा। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट। इस सेंटर को यहाँ पर होने के लिए इस बॉल को इसके अंदर थोड़ा सा घुसना पड़ेगा, तभी इसका सेंटर यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ आ पाएगा। बट मैंने तो आपको 2 मिनट पहले ही बताया कि दी गैस मॉलिक्यूल्स आर रिजिड पार्टिकल, देयर इज नो पेनिट्रेशन। तो इट मीन्स इस सेंटर की क्या लिमिटेशन हो गई कि ये इस पोजीशन से इस पोजीशन पर आना सिर्फ सपनों में ही सोचे, रियलिटी में नहीं आ सकता। मतलब ये जो सेंटर है, ये जो सेंटर है ये इस लाइन पे घूम सकता है, यहां नहीं आ सकता, क्योंकि यहां आने के लिए भी इसको इसके अंदर पेनिट्रेट करना पड़ेगा। मतलब ये जो मैंने बाउंड्री बनाई है ना, ये सेंटर यहाँ आ सकता है, जब ये बॉल घूम के यहाँ पे आएगी तो ये सेंटर यहाँ आ जाएगा, ये सेंटर यहाँ आ सकता है, ये सेंटर यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, क्योंकि थोड़ा सा बॉल नीचे शिफ्ट हो, यहाँ पे बॉल आ जाए तो ये सेंटर यहाँ आ जाएगा। बट क्या ये सेंटर यहाँ आ सकता है? नहीं। यहाँ आ सकता है? नहीं। यहाँ आ सकता है? नहीं। इस जो सर्कमफेरेंस मैंने बनाई है सिर्फ यहीं तक सीमित रह सकता है। तो एक्चुअल में तो अगर मैं देखूं कि इसका सेंटर कहाँ कहाँ घूम सकता है, अगर मैं एक्चुअल में देखूं कि इस बॉल का, इस गैस मॉलिक्यूल का सेंटर कहाँ कहाँ घूम सकता है, तो मुझे क्या दिखेगा कि इस पूरे जगह को छोड़ के, इस पूरे बड़े सर्कल जो ग्रीन से जो सर्कल बना है, एक बार थोड़ा इमेजिनेशन पावर को बढ़ाइए, इस जो ग्रीन से जो बड़ा सा सर्कल है, ये जो ग्रीन से सर्कल है, ये सर्कल, इस सर्कल के अंदर वाली हर जगह को छोड़ के ये इस पूरे स्पेस में कहीं भी जा सकता है। ये सेंटर यहाँ भी आ सकता है। क्यों? ये बॉल थोड़ी सी पीछे हट जाए, या ये गैस मॉलिक्यूल थोड़ा सा पीछे हो जाए तो ये सेंटर यहाँ आ सकता है। यस और नो? मतलब इस ग्रीन वाले द्वारा बनाए गए सर्कल को छोड़ के ये इस पूरे कंटेनर में हर जगह जा सकता है। मतलब मुझे एक्चुअल में वॉल्यूम कौन सी सब्ट्रैक्ट करनी है? जो ये ग्रीन वाले सर्कल की वॉल्यूम है वो सब्ट्रैक्ट करनी है। बताइए इस ग्रीन वाले सर्कल का रेडियस कितना है? ये r है, ये भी r है, तो इस पूरे बड़े वाले ग्रीन वाले सर्कल का रेडियस कितना हो गया? 2r। तो वॉल्यूम कितना हो गया? 4/3 पाई r क्यूब। r क्या है यहाँ पे? 2r। तो एक्चुअल में इतना वॉल्यूम अगर मैं वॉल्यूम ऑफ कंटेनर में से एक्सक्लूड कर दूं तो वो उस जो भी बाकी वॉल्यूम बचेगा उस पूरे में ये वाला बॉल
ये वाला गैस मॉलिक्यूल घूम सकता है। बट जो हमारा पुराना व्यू था, ये तो अब मैंने आपको एक देखने का नया तरीका समझाया। मान लीजिए आपको ये कोई ना समझाए और आप पिछले वाले तरीके से चल रहे होते, तो आप क्या करते? V माइनस नंबर ऑफ बॉल्स 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 बॉल 4/3 पाई आर क्यूब। तो आप कितना घटा रहे होते? तो आपका आंसर क्या था? V माइनस 8/3 पाई आर क्यूब। अब आपका आंसर क्या है? 32 पाई आर क्यूब बाई 3। मतलब अब आप क्या कर रहे हो? V में से क्या घटा रहे हो आप? ये घटा रहे हो 32 पाई आर क्यूब बाई 3। देखना, अगर मैं V में से 8/3 पाई आर क्यूब घटाऊं तो ये गलत था। क्यों? क्योंकि ये मेरा पुराना तरीका था। बट एक सही तरीका क्या है जो मैंने अब समझाया, ये ग्रीन वाला, ये। तो ये कैसे लाऊं मैं? सिंपली मैं इस वाली टर्म को किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 4 से। 8, 16, 24, 32। 8 4 जा 32 आ जाएगा। अगर मैं इस वाली टर्म को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा जो सही है। ये तो मैं बच्चों वाला तरीका सोच रही थी, मैच्योर वाला तरीका तो ये है। और बेसिकली अब मुझे ये बताइए मैंने क्या किया। इसको अगर मैं ऐसे लिखूं, मैंने बेसिकली क्या किया? 4 माइनस 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4, तभी जाके तो मेरा ये आया। इसको अगर मैं दूसरे फॉर्मेट में लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिख सकती हूँ? B माइनस 2 क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ बॉल, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, यानी कि n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटू 4, ये क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल इंटू 4। और मैंने तो ये मेरा क्या हो जाएगा? आइडियल गैस, सॉरी रियल गैस इक्वेशन में। और मैंने इस 4b को एक नया नाम दे दिया, दैट इज b। तो हम जब लिखते हैं ना तो ये होता है b माइनस nb, वेयर b इज 4b, where b is the actual volume of the gas molecule and b is the effective volume or co-volume of the gas molecule। समझ आया ना? b में इफेक्टिव वॉल्यूम क्यों लिख रही थी? क्यों? क्योंकि वो एक्चुअल वॉल्यूम तो क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब। b कैसे आया है मेरे पास? b एक्चुअल वॉल्यूम को 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद आया मेरे पास, तभी मैं उसको एग्जैक्ट वॉल्यूम ना लिख के इफेक्टिव वॉल्यूम लिखवा रही थी। आई होप सो ये पूरा आपको समझ आया है। थोड़ा सा इसमें इमेजिनेशन लगेगी, तो जितना ज़्यादा आप इमेजिनेशन लगाएंगे, अपनी खुद से समझने का ट्राई करेंगे, तभी हो पाएगा। ये मैंने भी खुद से ही समझा था, मुझे किसी टीचर ने नहीं समझाया ये। तो और जिस तरीके से मैंने समझाया ऐसे तो किसी ने मुझे कभी नहीं समझाया, मैंने भी खुद ही समझा ये। तो आप भी खुद, जब तक कोई बंदा इंसान खुद से ट्राई नहीं करे उसे समझ नहीं आता, चाहे सामने वाला कितना भी समझाने की कोशिश करे, क्योंकि जो आपकी लर्निंग ग्रैस्पिंग पावर है वो सिर्फ आप जानते हैं, राइट? तो आप खुद से ट्राई करिए समझने का। नहीं समझ आता लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगी सेम टॉपिक पे, जिसमें मैं सिर्फ ये वाली चीज़ समझाऊंगी कि वाई या हाउ b इज इक्वल टू 4। तो बता दीजिए अगर नहीं समझ आ रहा है, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, खुद से समझिए। उसके बाद भी नहीं आ रहा तो मुझे लेट मी नो। तो इसी के साथ मैंने आपको वंडर वॉल इक्वेशन पूरी समझाई है। तो चलिए कुछ लाइनें लिख लेते हैं। एक मिनट में देख लूँ वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। बीच में रह गया था वो, तो मैं ये कह रही थी कि वंडर वॉल इक्वेशन ये है जिसमें ए जो है वो मेजर है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। अट्रैक्शन ए से शुरू होता है यहाँ पे, इसलिए ए इज इक्वल टू अट्रैक्शन। बी इज इक्वल टू को वॉल्यूम, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल, जिसकी वैल्यू होती है 4v, वेयर दिस v स्टैंड्स फॉर एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल एंड b इज द इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल। एक ये पॉइंट याद रखिए, द कॉन्स्टेंसी इन द वैल्यू ऑफ b
for any gas over a wide range of temperature and pressure confirms that gas molecules are incompressible. एक सेकेंड वेट, यहाँ क्या लिखा है मैंने, गैस मॉलिक्यूल्स आर इनकम्प्रेसिबल। याद करिए यहाँ कॉन्स्टेंसी इन द वैल्यू ऑफ बी से मतलब है कि बी के वैल्यू हमेशा 4v ही है, 6v हो जाए, 8v हो जाए, 9v हो जाए, सिर्फ 4v ही क्यों है? क्योंकि मैंने, याद कीजिए, मैंने एजम्पशन एक चीज मानी थी कि गैस मॉलिक्यूल्स आर रिजिड, तो वो इनकम्प्रेसिबल है। अगर मैं गैस मॉलिक्यूल्स को ऐसे 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 दबाऊं तो ये नहीं कि उसकी शेप भी फॉर्म होके ये हो जाएगी, या ये नहीं कि दो गैस मॉलिक्यूल्स टकराए तो टकराने के बाद एक ऐसे हो जाएगा तो दूसरा ऐसे हो जाएगा। इट शोज कि गैस मॉलिक्यूल्स इनकम्प्रेसिबल हैं, तभी इसकी वैल्यू 4v आई है। थोड़ा सा इस पॉइंट पे खुद सोचिएगा कि b की वैल्यू 4v आई है। इसको डिराइव करते वक्त मैंने ये माना था कि गैस मॉलिक्यूल्स रिजिड है, इनकम्प्रेसिबल है, तो तभी वॉन डेर वाल इक्वेशन आई है हमारी। तो अब आपको पता चल गया p प्लस ए एन स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। यहाँ पे ये वाला p कौन सा है? दिस p इज दैट p व्हेन वी आर कंसीडरिंग अट्रैक्टिव फोर्स, राइट। अब इस p में मैं जब कुछ ऐड कर दूंगी तो जो ये पूरी वैल्यू आएगी वो एक ऐसा प्रेशर आएगी जिसमें मैं कोई अट्रैक्टिव फोर्स को कंसीडर नहीं करूंगी। ये वाला p कौन सा है? जब ये वाला प्रेशर, ये कैपिटल P यहाँ पे कौन से वाला है? जब मैं अट्रैक्टिव फोर्स को मान रही हूँ। इसमें जब मैं ए एन स्क्वायर बाई बी स्क्वायर ऐड कर दूंगी तो जो ये पूरी वैल्यू आएगी वो कौन सी वैल्यू आएगी? वो वाले प्रेशर की वैल्यू आएगी जब मैं कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स को मान नहीं रही हूँ। ये V क्या है? V माइनस एन वी, एक्चुअल वॉल्यूम जो अवेलेबल है मेरे पास कंटेनर में, इज इक्वल टू NRT। चलिए अब हम जल्दी से ना R की वैल्यूज रिवाइज कर लेते हैं, जो मैंने शॉर्ट्स में भी बना रखा है। आपको शॉर्ट्स देखने हैं देखें, नहीं देखने कोई नहीं, मैं अपने लेक्चर्स में तो जो भी मैं शॉर्ट्स में बताऊंगी वो तो इंक्लूड मैं लेक्चर में करूंगी। तो R की जल्दी से वैल्यूज रिवाइज कर लेते हैं। हम हर लेक्चर में जहाँ जहाँ R आएगा ना एक बार वैल्यू रिवाइज करते चलेंगे ताकि हमें जल्दी से याद भी रहे। R की क्या क्या वैल्यूज थी जल्दी बोलते हैं। 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन और 0.0821 ATM लीटर पर मोल पर केल्विन, 0.08314 बार लीटर पर मोल पर केल्विन। ये 4 वैल्यूज थी ना R की। और जल्दी से एनर्जी की वैल्यूज भी रिवाइज करते हैं। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18, यहाँ नहीं लिखते ना, यहाँ रोशनी पड़ जाती है फिर वो दिखता नहीं है, इसको इरेज कर लेते हैं। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। 1 L एटम या ATM या फिर इसको 1 ATM लीटर भी लिख लो, इज इक्वल टू 101.3 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल। यही सब था ना? हाँ, और 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू पावर 7 अर्ज। ये 4 वैल्यूज थी। तो इसी के साथ हम वॉन डेर वाल इक्वेशन कंप्लीट करते हैं। एंड मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको 5 कंडीशंस लिखवाऊंगी। 5 कंडीशंस करेंगे वॉन डेर वाल पे, फिर हम बॉयल्स टेम्परेचर की डेरिवेशन करेंगे, उसके बाद बस हम क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स डिस्कस कर लेंगे एक बार, और फिर कुछ डेफिनेशंस डिस्कस कर लेंगे, फिर हम करेंगे गैसियस लॉज, उसके बाद फोर्सेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस जो हमें वॉन डेर वाल के सब टाइप्स पढ़ने थे, और लास्ट में हम एक्स्ट्रा हाईलाइटेड पॉइंट्स वगैरह, एनसीईआरटी रीडिंग वगैरह सब करेंगे। तो मैं जल्दी ही लेक्चर को, ये चैप्टर को फिनिश करने का ट्राई करूँगी।
तब तक आप भी साथ साथ पढ़िए जो मैं पढ़ा रही हूँ। अगर आप मेरे साथ चलेंगे कोई चिंता वाली बात नहीं है, और क्वेश्चन बैंक भी करेंगे।